नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, अगर घरेलू हिंसा का जो मुकदमा आप पर लगा है, अगर उसमें घरेलू हिंसा साबित नहीं होती तब भी क्या भरण पोषण देना पड़ेगा? तो इसका आंसर है नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, घरेलू हिंसा अगर साबित नहीं होती है तो इसमें भरण पोषण आपको नहीं देना है। क्यों नहीं देना है ये भी समझ लीजिए। हालांकि इसमें कई जजमेंट हैं जिसमें नहीं देना है और कुछ जजमेंट ऐसे हैं जहां साबित नहीं हुई तब भी जजों ने चालाकी करते हुए घुमा फिरा के कुछ ना कुछ इसमें ऐसा लिख दिया ताकि पति को परेशानी हो। देखिए, जो घरेलू हिंसा है, कानून है, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो महिला को हिंसा से बचाना है। किसी भी कानून का उद्देश्य पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, वो स्टार्टिंग में लिखा रहता है। तो कोई भी महिला जो हिंसा की शिकार है उससे बचाना ही उसका उद्देश्य है। घरेलू हिंसा का प्राइमरी उद्देश्य महिला को भरण पोषण दिलवाना नहीं है। घरेलू हिंसा का प्राइमरी उद्देश्य है महिला को हिंसा से बचाना। ठीक, अब अगर महिला ने हिंसा को लेकर केस लगाया है तो वो उसको साबित करे, और अगर वो साबित नहीं कर पाती है तो उसको भरण पोषण का अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर उसको भरण पोषण ही चाहिए तो 125 में जाए ना, किसने मना किया है? यहाँ पर तो हिंसा की बात हो रही है और प्राइमरी उद्देश्य ही जो है घरेलू हिंसा का वो महिला को हिंसा से बचाना है। क्योंकि जब हिंसा होती है तो महिला वन स्टॉप सेंटर जाती है और वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, अधिकारी बैठे हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर बैठा हुआ है, वो महिला को भरण पोषण नहीं देता, वो महिला को प्रोटेक्शन देने की बात करता है, उसके बयान लेता है और जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट बना के कोर्ट को भेज देता है और कोर्ट जो है डोमेस्टिक वायलेंस के मामले को दर्ज कर लेती है। तो कुल मिलाकर जो वहाँ पे अधिकारी बैठा हुआ है वो भरण पोषण नहीं दे रहा है महिला को, ना ही महिला के पति को डायरेक्शन दे रहा है कि तुम अपनी पत्नी को इतना हर महीने दोगे। क्योंकि घरेलू हिंसा का उद्देश्य भरण पोषण नहीं है, उसका जो उद्देश्य है वो किसी महिला के साथ हिंसा ना हो, ये है। इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस में अगर आप प्रूव कर देते हैं कि घरेलू हिंसा नहीं हुई है तो किसी भी तरह का भरण पोषण उस महिला को नहीं मिलेगा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए और इस बात पर जोर देना भी आवश्यक है। जनरली घरेलू हिंसा का मुकदमा जो औरतें लगाती हैं उसमें कहीं भी मारपीट की कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं रहती है और उसके अलावा कुछ भी एविडेंस उसमें नहीं रहता है। सिर्फ 2 पन्ने की पिटीशन लग जाती है और उसमें दिन रात औरतें कहती हैं कि परेशान करते हैं, मारते पीटते, ऐसा वैसा, और इस तरीके से इंटरिम मेंटेनेंस ऑर्डर हो जाता है। और इंटरिम मेंटेनेंस ऑर्डर होने के बाद पति जो है उसको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और पूरा केस वो सिर्फ मेंटेनेंस पर ही चलता रहता है। जबकि घरेलू हिंसा के धारा 12 के सब क्लॉज 5 में कहा गया है कि 60 दिन के भीतर ट्रायल को खत्म करने का प्रयास कोर्ट करेगी और अलग अलग हाई कोर्ट्स ने उस धारा को मैंडेटरी बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेटेस्ट जजमेंट में कहा कि ये मामले बहुत जल्दी खत्म होने चाहिए, मगर ये 5-6 साल से चल कैसे रहे हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जब क्योंकि इसके लिए अलग से एक्ट बना हुआ है, इसलिए ये मामले जल्दी खत्म होना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, जिस जजमेंट है आपका कौशिक वर्सेस संगीता कौशिक। ठीक, इस जजमेंट में बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस केस में आपको अगर डोमेस्टिक वायलेंस प्रूव नहीं हुआ है तो मेंटेनेंस नहीं देना है। ठीक है, इसका ये रिट लगाई थी क्रिमिनल रिट नंबर 3232/2014। ठीक है, WPCR 32/2014 ये जजमेंट है, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, इसमें कौशिक वर्सेस संगीता कौशिक। ठीक है, ये जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का, जिसमें क्लियरली कहा गया है कि अगर पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस को प्रूव नहीं कर पाती है तो पत्नी को पति भरण पोषण नहीं देगा। ठीक है, तो ये काफ़ी काम का जजमेंट है। आपके अगर घरेलू हिंसा के मुकदमे चल रहे हैं दोस्तों तो इस बात को ध्यान रखें कि उसमें ये साबित कराएं कि कोई हिंसा हुई ही नहीं है। ठीक, क्योंकि सारे मामले झूठे ही रहते हैं। ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि हमने सिर फाड़ दिया, हाथ पाँव तोड़ दिए, है ना, दांत तोड़ दिया, मुंह थोबड़ा तोड़ दिया, कि उसका कोई मेडिकल रिपोर्ट है, कुछ भी है। तो आपके पास जो डोमेस्टिक वायलेंस के मुकदमे चल रहे हैं उन सारे मुकदमों को खारिज करवाएं, जल्दी ट्रायल चलाएं
पहले तो कोर्ट से रिक्वेस्ट करें, कोर्ट ना माने तो फिर एक एप्लीकेशन लगा दें कि सर मैं ज़्यादा दिन तक इसका इंतजार नहीं कर सकता, ठीक है, आप जो है मेरे मामले को 60 दिन के भीतर ख़त्म करें। क्योंकि घरेलू हिंसा में एक चीज़ देखने को यही मिली है कि इसमें पत्नियां जैसे ही एंट्री ऑर्डर होता है उसके बाद वो फरार हो जाती हैं, वो आती ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो छोटा सा आपकी समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।